नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार एस क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी चल रही होगी। इसी तैयारी को और आगे बढ़ाते हैं और जीएस का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। यकीनन आपकी यह मेहनत एक दिन सफल होगी। जब आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो यकीनन मानना वह पल दुनिया का सबसे ज़्यादा खुशी वाला आपका पल होगा। इसीलिए आप अच्छे से तैयारी करते रहें, जिससे आप अपनी एक सीट यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पक्की कर सकें। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। दोस्तों, क्लास को पूरा देखें, कहीं भी स्किप ना करें, क्योंकि इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का समावेश किया गया है। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। अपना पहला प्रश्न आ चुका है कि पहला प्रश्न आ चुका है पहला प्रश्न है कि जो बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तब इनका संबंध किससे है? तब इनका बिरजू महाराज जी का संबंध है कथक नृत्य से। किससे? कथक से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? क्या चीज़? सर्वाधिक साक्षरता दर है। तब ये किस राज्य में है? तब ये सबसे अधिक साक्षरता दर यानी कि शिक्षा किस राज्य में है? यह है केरल राज्य में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है, ब्रह्मा समाज की स्थापना ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? ये की थी राजा राम मोहन राय ने। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, आप क्लास को पूरा देखें, क्योंकि इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का समावेश किया गया है, जिससे एक भी प्रश्न आपका मिस ना हो सके। उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है? अर्थात तेल के लिए प्रसिद्ध है। तब उत्तर प्रदेश का कौन सा ज़िला है ऐसा? तब वह ज़िला कौन सा है? मथुरा ज़िला। यहाँ पर तेल शोधक कारखाना लगा हुआ है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है, मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है? तब मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है? तब मुद्रा का तात्पर्य होता है मूल्य का मापक। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था? तब वे कौन थे? तब वे शासक कौन थे? वे थे जहांगीर। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न आ चुका है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तब ये मनाया जाता है 29 अगस्त को, जो कि अगले महीने में ये मनाया जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तब ये जो पुराण है सबसे पुराना मत्स्य पुराण, जो एक ऐसा पुराण है जो कि सबसे प्राचीन माना गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा के रचयिता कौन थे? तब इसके रचयिता कौन थे? तब इसके रचयिता थे मोहम्मद इकबाल जी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, जिससे आपको समय समय पर अच्छे अच्छे और नोटिफिकेशन और क्लासेस प्राप्त हो सकें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है, कौन सा युग्म सही नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। तब कौन सा युग्म नहीं है? देखो, जो बड़ा इमाम बाड़ा है ये लखनऊ में स्थित है, ठीक है। निशात बाग जम्मू कश्मीर में है और फिरोज कोटला शाही ये दिल्ली में है। इसलिए इसमें हुमायूं का मकबरा ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है,
कि जो कि चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? तब भारत के किस राज्य में स्थित है? तब जो है स्थित है उत्तर प्रदेश में। बढ़ते हैं अगले अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तब ये संबंधित है खेल कूद से। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में भारत कोकिला नाम से किसे जाना जाता है? तब किसे जाना जाता है? तब ये जाना जाता है सरोजनी नायडू को। बढ़ते हैं अगले अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ये थे डॉक्टर राधा कृष्ण। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधा कृष्ण। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। भारत के भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं, अर्थात किसे देते हैं भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र? तब ये किसे देते हैं? ये देते हैं उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अब थोड़ा ही समय रह गया है एग्ज़ाम होने में। ये एग्ज़ाम अगस्त में हो जाएगा, इसलिए अच्छे से तैयारी करते रहें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तब कौन सा अंग प्रभावित होता है? तब ये होता है हैजा से आँख प्रभावित होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मलेरिया की दवा क्विनाइन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? तब ये किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? ये की जाती है सिनकोना वृक्ष से। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? जो गोबर होता है उसमें कौन सी गैस होती है? तो गोबर में होती है मीथेन गैस। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तब ये कितनी होनी चाहिए न्यूनतम आयु? ये होनी चाहिए 30 वर्ष, अर्थात 30 ईयर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? तब किस पद्धति पर यह कार्य करता है? यह कार्य करता है डिजिटल कंप्यूटर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो तब उसे क्या कहलाता है? तब वह क्या कहलाता है? तब वह कहलाता है गलनांक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है, हाल ही में अगला प्रश्न है, हाल ही में केन बेतवा नदी परियोजना किस वित्त पोषण तथा क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई है? इसे 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा की जाएगी। इस परियोजना से कौन सा क्षेत्र लाभान्वित होगा, अर्थात कौन कौन से क्षेत्र को लाभ होगा? तब कौन कौन से क्षेत्र को लाभ होगा? तब ये लाभ होगा बुंदेलखंड क्षेत्र को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, क्या कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं? तब कौन कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं? आलू है या अनाज है या दूध है या फिर मुर्गा है भाई? तो क्या है इसका? तब इसका स्रोत है मुर्गा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अपना, उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहाँ से कहाँ तक मेट्रो का चलना प्रस्तावित है? तब ये कहाँ से कहाँ तक चलना प्रस्तावित है? तब ये है ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक। ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग स्टेशन तक, जो कि है लखनऊ में है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है, कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? तब कितने अधिक होनी चाहिए कि वो शोर के रूप में का नाम दिया जाएगा उसके लिए? तब ये होती है 80 डेसिबल से अधिक अगर शोर या ध्वनि की आवाज़ है तब ध्वनि शोर के
रूप में आएगी? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 80 डेसिबल तक तो ठीक होती है, उसके बाद में जो ध्वनि होती है तो उसे ध्वनि शोर के रूप में कहा जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, तभी एक क्रिएटर को मोटिवेशन मिलता है और तभी आप लोगों की के सहयोग और सहायता से ही एक क्रिएटर आगे बढ़ पाता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? तब क्षमता की इकाई क्या होती है स्टोरेज में? तब ये होती है वाइट। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? तब ये कब मनाया जाता है? तब ये मनाया जाता है दोस्तों 8 मार्च को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तब ये कौन बनी थी? तब ये बनी थी श्रीमती सुचेता कृपलानी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तब कौन सा स्थान है दोस्तों? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तब कौन सा स्थान है? तब ये स्थान है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। और दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा और क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान किस राज्य का है? तब पहला स्थान जो है वह तब पहला जो स्थान है वह राजस्थान का है क्षेत्रफल की दृष्टि से, राजस्थान का। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था या दिया गया? तब वह कौन व्यक्ति था? तब वह व्यक्ति कौन था? सी राजगोपालाचार्य। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? तब ये कौन सा पुल है? तब ये पुल है महात्मा गांधी सेतु, जो कि ये गंगा नदी पर बना हुआ है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए किसका योगदान नहीं होता है? तब किसका योगदान नहीं होता है? तब योगदान किसका नहीं होता है? वृक्षों की संख्या। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये प्रश्न है। तब ये कब स्थापित किया गया था उत्तर प्रदेश निगम? तब ये स्थापित किया था 25 नवंबर 1974 को स्थापित किया गया। दोस्तों, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें और आपका कोई फीडबैक और सजेशन हो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और दोस्तों, आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आज के लिए वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।